परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड अव्यक्त कब होता है, जो कि आपने पहले डिटेल में इसकी चर्चा नहीं हुई है अभी तक। तो आज हमें ये बताइए कि ब्रह्मांड अव्यक्त कब होता है और उस वक्त आत्माओं की क्या स्थिति होती है, और उस वक्त पृथ्वी लोक पे क्या होता है, सूक्ष्म जगत में क्या होता है, कारण जगत में क्या होता है, और आत्मा जीवात्मा की क्या स्थिति होती है। परम शांति। परम शांति। आज हम व्यक्त दुनिया अव्यक्त कर्म बन जाती है उसके बारे में बताएंगे कि कल्प प्रलय में पूरी व्यक्त दुनिया अव्यक्त बन जाती है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले समझेंगे कि कल्प प्रलय कब होता है। देखो, व्यक्त दुनिया माना 5 तत्वों की दुनिया, माना साकारी दुनिया, जो मनुष्य अपनी दृष्टि से, साकारी चरम चक्षु से जो देख सकता है, उनको व्यक्त दुनिया कहते हैं। और जो अव्यक्त दुनिया माना जो चरम चक्षुओं से नहीं दिखती, उनको अव्यक्त दुनिया कहते हैं। तो व्यक्त दुनिया माना 5 तत्वों की दुनिया अव्यक्त में कब कन्वर्ट हो जाती है, वो कल प्रलय के बारे में आप जानिए। कल प्रलय में व्यक्त दुनिया अव्यक्त बन जाती है। तो सबसे पहले 4 युगों का वर्णन तो जानते ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग होता है। 4 युगों का टोटल 43,20,000 साल होता है। तो उसमें 4 युग माना एक महायुग पूरा होने पर, महायुग में धरती पर अर्ध प्रलय होता है। केवल धरती पर अर्ध प्रलय होता है। वो शंकर का काम होता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शंकर धरती पर अर्ध प्रलय विनाश कर देता है, मतलब अच्छी आत्माएं बच जाती हैं और पापी आत्माएं का विनाश हो जाता है, पापी मनुष्यों का विनाश हो जाता है। धरती पर मनुष्यों का प्रलय होता है। धरती पर प्रलय होने से जो बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में थोड़े कुछ बच जाते हैं, वो सतयुग में रहते हैं, वो सुधर जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो पूरा मैंने कई वीडियो में उसके महाकाल चक्र के बारे में मैंने वीडियो बनाई, उसमें आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में मिलूंगा। तो ऐसे 71 बार महायुग होते हैं, 4 युग पूरे होते हैं, इनको चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग पूरा होने पर पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है, इसलिए मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, इसलिए मनुष्य जाति खत्म हो जाती है। इसको मनवंतर कहते हैं, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। जब मनवंतर होता है तो मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, तो मनुष्य शत्रुपा का टाइम पूरा हो जाता है। तो ऐसे 71 युगांतर पूरा होने पर, 71 युगांतर माना 4 युग 71 बार घूम जाते हैं, तो उसका समय आप देखो कितने बार होता है। फिर ऐसे इसको एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर एक कल प्रलय होता है। तो कल प्रलय में समय जो होता है 1000 युगांतर बराबर एक कल प्रलय होता है। 1000 युगांतर 1000 बार धरती पर अर्ध प्रलय हो जाता है, 14 बार धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है, मनवंतर हो जाता है, तब कल प्रलय होता है। तब भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तब कल प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके पूरे भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक तीनों को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो दोनों जलाकर भस्म हो जाना माना धरती भी उसी टाइम पर खत्म हो जाती है, 5 तत्व भी नहीं रहता है। 5 तत्वों की दुनिया रहेगी तो उसको व्यक्त दुनिया कहेंगे, माना धरती भी पिघल जाती है। इतनी गर्मी, 12 सूर्य की रोशनी में तो धरती कैसे टिकेगी। तो धरती का आयुष भी एक कल्प का होता है। एक कल्प माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। धरती की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल होती है। तो ब्रह्मा की दिन में इतना समय होता है, 4 अरब 32 करोड़ साल में भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। उसमें जो कमजोर आत्माएं होती हैं, वो 12 सूर्य की रोशनी जब भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करते करते हैं, तब जो सब कुछ मना पूरी व्यक्त दुनिया अग्निमय हो जाके जलकर खत्म हो जाती है, अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाती है। तो अग्नि तत्व भूलोक, बुबुरुलोक, स्वर्गलोक में अग्नि तत्व इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि तीनों लोक में कोई आत्मा तो फिर अग्नि तत्व इतना बढ़ने पर 12 गुना अग्नि तत्व बढ़ जाए तो कुछ भी रहेगा नहीं। सब जलकर, धरती भी जलकर भस्म हो जाएगी, अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाएगी, सब कुछ तीनों लोग अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। तो उसको ब्रह्मा का एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, इतनी ही रात होती है। तो धीरे धीरे फिर जो आत्माएं होती हैं, जो कमजोर आत्माएं तो जलकर खत्म हो जाती, जो अग्नि तत्व वाली आत्माएं होती हैं, अग्नि तत्वों से बनी हुई आत्माएं होती हैं, वो अग्नि तत्वों में जलकर खत्म हो जाती है। और बाकी की आत्माएं हैं, वो आत्माएं पावरफुल जो आत्माएं हैं, वो भूलोक,
भूलोक से होकर, बुबुरुलोक से होकर, स्वर्गलोक से होकर, स्वर्गलोक से ऊपर वाले लोकों में चली जाती हैं, जैसे महालोक में चली जाती है। क्योंकि आत्माएं जो अग्नि तत्वों से ऊपर वाली आत्मा है, जो कोई परम अग्नि से बनी है, कोई परम वायु से बनी है, कोई परम आकाश से बनी है, वो आत्माओं का विनाश नहीं होता। अग्नि तत्वों में परम तत्व वाली आत्माओं का विनाश नहीं होता, तो वो आत्माएं ऊपर चली जाती है, महालोक में चली जाती है। और बाद में धीरे धीरे अग्नि तत्वों को खत्म करने के लिए बहुत बारिश की जाती है, बहुत बारिश की जाती है बाद में। और बारिश करने पर धीरे 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 सागर बनता है, धीरे धीरे जल तत्व बनता है, और जल तत्व के अंदर धीरे धीरे मिट्टी तत्व भी बनाना प्रोसेस कर लेते हैं, मिट्टी तत्व बन जाता है। फिर धीरे धीरे जल और मिट्टी से अब धीरे 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 वायु भी बन जाता है, वायु तत्व, वायु देवता वायु क्रिएट करते हैं, जल देवता जल क्रिएट करते हैं, और धरती माता होती है धरती क्रिएट करती है। तो धीरे 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 जब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, मतलब टोटल 8 अरब 64 करोड़ साल पूरा होता है, तब धीरे धीरे धरती नई बनती है, उस पर सागर बनते हैं, जल तत्व वायु तत्व ये बना देते हैं, और पांचों तत्वों की दुनिया बनती है। तब धीरे धीरे ऊपर से आत्माएं महालोक से गई हुई, महालोक में गई हुई आत्माएं वापस ये पांच तत्वों की दुनिया में आती है महालोक से, और धीरे धीरे वो आत्माएं सीधी महालोक से स्वर्गलोक में नीचे आती हैं, स्वर्गलोक से नीचे फिर दूसरे लोक में आती हैं, और फिर धीरे धीरे 3 तत्वों से वो 5 तत्वों की दुनिया में आती हैं। तब पहला मनवंतर शुरू होता है। तो ब्रह्मा मनुष्य शत्रुपा को धरती पर भेजते हैं, और धरती पर मनुष्य शत्रुपा आकर फिर मनुष्य सृष्टि को सर्जन करते हैं। तो मनुष्य शत्रुपा का उसी टाइम समय शुरू होता है, मनुष्य शत्रुपा का राज शुरू होता है, पहला मनवंतर शुरू होता है। तो उसी टाइम ऊपर गई हुई आत्माएं जो महालोक में गई थी, आत्माएं अव्यक्त दुनिया जब बनी थी, तब महालोक से धीरे धीरे नीचे आ जाती हैं आत्माएं, और धीरे धीरे कोई स्वर्गलोक में रह जाती हैं, कोई नीचे स्वर्गलोक से भी नीचे उतरती हैं, तो वो बुरु लोक में आ जाती है, दूसरे लोक में आती है। फिर धीरे धीरे साकार सृष्टि माना मृत्यु लोक में माना 5 तत्वों की दुनिया आती है। तो शुरू में तो स्टार्ट होता है, तो सतयुग में धीरे धीरे स्टार्ट होती है, तो आत्माएं बहुत कम होती हैं, सतो प्रधान होती है, वहाँ पाप ऐसी दुनिया नहीं होती, एकदम सतो प्रधान दुनिया होती है। फिर धीरे धीरे ऊपर से आत्माएं नीचे आती हैं, आती जाती हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती है, संकल्प बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं धरती पर। सारी धरती पर जैसे सारी धरती पर एक राज होता है, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होता है धरती पर सतयुग में। त्रेता में भी ऐसा ही होता है। बाद में धीरे धीरे धरती पर विभाजन होकर धीरे धीरे त्रेता में फिर गिर जाती है द्वापर, और फिर कलि युग मतलब लड़ाई झगड़े का युग हो जाता है। तो ऐसी तरह 4 युग होता है। तो ये व्यक्त दुनिया और अव्यक्त दुनिया के बारे में बताया। बाद में तो कल्प प्रलय से महाकल्प प्रलय होता है, बाद में कल्प प्रलय से आगे। तो कल्प प्रलय तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, मगर ऐसे अनेकों कल्प प्रलय होने के बाद ब्रह्मा की आयु जब 100 साल होती है, तब ब्रह्मा की 100 साल में शिव के पास, निराकार शिव जो ब्रह्म परमेश्वर, उसके पास पावर 90% खत्म हो जाती है, 10% रह जाती है। तब निराकार शिव परमेश्वर सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड अपने अंदर वापस समा लेते हैं। उसको विसर्जन, ब्रह्मांड का विसर्जन कहते हैं। एक ब्रह्मांड बना, एक सोलर सिस्टम, गैलेक्सी बना, आकाश गंगा, पूरी आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसमें अरबों सोलर सिस्टम, अरबों सूर्य माना अरबों ब्रह्मांड है। तो एक गैलेक्सी आकाश गंगा कहते हैं। वो भी महाशिव महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड रोम रोम में समा लेते हैं। मैं पुरानी कई वीडियो में महाकाल प्रलय में बता चुका हूँ, और अभी तो बेहद का महाकाल प्रलय होना है, तो सब समझते हो। तो डिटेल में जाने के लिए बेहद का महाकाल प्रलय की वीडियो भी है, बुक भी है, आप देखिए, समय पूरा पता लग जाएगा कि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए समय कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड भी बोला हुआ है कि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव की एक अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ता है। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर एक कल्प प्रलय होता है। मतलब एक धरती पर 1000 युगांतर होता है, मतलब दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। परम शांति। अधिक जानकारी के लिए बापूजी की बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। इस बुक को आप paramshanti.org, हमारी जो वेबसाइट है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में paramshanti.org www.paramshanti.org वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ बुक सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप ये बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, और इसके सिवा हमारी एक नई बुक आने वाली है जो कि लाइफ इन मल्टीवर्स